हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा जून जुलाई में ली गई थी और उसकी काउंसलिंग जो है सितंबर और अक्टूबर महीने में हुई थी, जिसके तहत अलग अलग कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू बच्चों को एडमिशन दिए गए थे। और काउंसलिंग के मेरे दोस्तों लगभग 5 से 6 राउंड हुए थे, जिसमें बहुत सारे मोपअप ओपन राउंड हुए थे बच्चों। लेकिन फिर भी अब एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूपी में जो भी कॉलेजेस थे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज और ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज में कुल मिलाकर के 1000 के आसपास सीटें जो है बीएससी नर्सिंग की खाली रह गई है। और ये सीटें खाली रहने की न्यूज अब क्यों निकल के आई? क्योंकि काउंसलिंग तो थोड़े दिन पहले ही कंप्लीट हो गई थी और अब तो बच्चों की बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की क्लासें भी कॉलेजों में शुरू हो चुकी है। अब तो बच्चों ने, जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, उन्होंने 2024 के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन अब इतनी लेट ये खबर क्यों आई? क्या काउंसलिंग दोबारा होगी? क्या ये 1000 सीटें फिर से भरी जाएगी? मैं इस पे कंप्लीट जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले बच्चों, आप इस न्यूज को देखिएगा। इस न्यूज को अगर देखें तो आपको यहां पे एक चीज जरूर देखने को मिलेगी। बच्चों देखिए, यहां लिखा हुआ है यूपी में खाली है बीएससी नर्सिंग की 1000 सीटें। यहां पे ये क्लियर लिखा हुआ है बच्चों। अगर आप इस न्यूज को पढ़ेंगे, है ना, तो आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि प्रदेश के जो निजी कॉलेज हैं, इनमें इस वर्ष कितनी सीटें खाली रह गई है? 1027 बीएससी नर्सिंग की सीटें खाली रह गई है। और इन्होंने ये लिखा है कि अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 30 अक्टूबर तक दाखिले लेने वाले को नियमित बैच और 30 नवंबर तक दाखिला लेने वाले को अनियमित बैच मानने का आदेश दिया है। ऐसे में अन्य राज्यों में भी निजी कॉलेजों में परसेंटाइल घटाकर दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। यह देख प्रदेश के जो निजी कॉलेज के संचालक है, वो भी सीटें भरने की मांग कर रहे हैं। और प्रदेश के जो निजी कॉलेज के संचालक हैं, वो कह रहे हैं कि काउंसलिंग दोबारा शुरू करवाई जाए। मैं आपको बता दूं बच्चों, यूपी में 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यूपी में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं बच्चों? 23 तो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है ना। और लगभग 200 के आसपास प्राइवेट कॉलेज हैं, है ना। और इन कॉलेजों में कुल मिलाकर के 11,000 से लेकर के 12,000 सीट है बच्चों। और इन सीटों पर एडमिशन लेने के लिए यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ABVMU के द्वारा बच्चों प्रवेश परीक्षा पर ईयर ली जाती है। और ABVMU ने इस बार जो 2023 का एग्जाम लिया था बच्चों, इस एग्जाम में लगभग 60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। और इन 60,000 बच्चों ने जो एग्जाम दिया, इन बच्चों की जब काउंसलिंग हुई तो इनमें से 11,000 बच्चों को एडमिशन मिला अलग अलग कॉलेजों में। अब बात बड़ी यह है कि 1027 सीटें प्राइवेट कॉलेजों में खाली पड़ी है। और यह आईएनसी का ऑर्डर है बच्चों, जो आज से कुछ दिन पहले आया था। इस ऑर्डर में आईएनसी ने यह कहा है कि जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें अब भी अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो जो यूनिवर्सिटी है अलग अलग राज्यों की, वो एडमिशन दे सकती है अगर सीटें खाली रह गई है तो। और एडमिशन लेने की इन्होंने जो लास्ट डेट रखी है, वो रखी है बच्चों 30 नवंबर। तो क्या यूपी में फिर से काउंसलिंग होगी? अब बच्चों मैं आपको लेके चलता हूं यूपी की वेबसाइट पर। अगर हम बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी की वेबसाइट पर चलें तो वेबसाइट पर अभी तक बच्चों दोबारा काउंसलिंग को लेकर के कोई अपडेट आया हुआ नहीं है। अगर अपडेट आएगा तो आपको यहीं पे मिलेगा, है ना। तो इसलिए लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या दोबारा काउंसलिंग हो भी सकती है क्या? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, दोबारा काउंसलिंग होने के 50% चांस है। 100%
मैं ये नहीं कह सकता कि काउंसलिंग दोबारा होगी, लेकिन हाँ 50% चांस तो है। लेकिन बच्चों एक बात और बता दूं आपको, है ना, अगर काउंसलिंग का अपडेट आपका 15 नवंबर तक आता है तो ही आपकी काउंसलिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि फिर तो काउंसलिंग करवाई नहीं जा सकती। काउंसलिंग में भी कम से कम अगर एक राउंड की भी काउंसलिंग होती है तो 15 से 20 दिन का टाइम लगता है ना। तो अब देखिए बच्चों, मैं कुछ चीजें और भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यूपी में एडमिशन की प्रक्रिया होती क्या है एग्जैक्ट। जो नए बच्चे हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि यूपी से बच्चा बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में बीएससी नर्सिंग कोर्स का बहुत ही अच्छा और बढ़िया ट्रेंड चल रहा है। हर एक स्टूडेंट जो 12th बायो का है वो बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहता है, और बीएससी नर्सिंग के लिए बच्चे बहुत मेहनत करने को तैयार है। और बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा यूपी में होती है वो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होती, एकदम मीडियम लेवल का पेपर आता है। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा मान लो यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है तो वो कर कैसे सकता है ना। तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर आप यूपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन ऐप है, और विजय एजुकेशन ऐप में ये अटल 20 बैच है। इसमें जुड़ करके आप जो है यूपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी सेशन 2024 के लिए अभी से शुरू कर सकते हैं। ये तो एकदम नया बैच है, इसमें अभी आपके क्लासेस शुरू हुई है ना। एकदम नए बैच में बच्चों जुड़ करके एनसीईआरटी के नए पेपर पैटर्न के अनुसार आप पढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में अपना दाखिला ले सकते हैं। जिस तरह से 2023 के अंदर सबसे ज्यादा विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजों में और प्राइवेट कॉलेजों में अपने विजय एजुकेशन ऐप से पढ़ के गए थे, मुझे पूरा विश्वास है 2024 के अंदर भी मेरे दोस्तों हमारे यूपी के बच्चे जीतेंगे। यूपी के अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से हजारों विद्यार्थी है जो डेली विजय एजुकेशन से कांटेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। इसलिए दीपावली को मद्देनजर रखते हुए अपन ने फीस को भी कम कर दिया है। अब केवल और केवल 790 रुपए के अंदर आप इस अटल बैच में जुड़ के पढ़ पाओगे। ये एक महीने की फीस नहीं है, यह फीस आपकी जब तक एग्जाम नहीं होगी 2024 वाली, तब तक केवल इतनी फीस में ही आप पढ़ पाओगे। महीने के हिसाब से आपके 70 रुपए लग रहे हैं, 60 रुपए लग रहे हैं बस, है ना। बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, इस बैच में जुड़ने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो ये नंबर दिख रहे हैं आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, 8302199394, है ना। इसके अलावा 9828721229, इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। इन नंबरों पे पे फोन या गूगल पे करवा करके भी आप अपना कोर्स चालू करवा सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, iOS में क्लास देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, है ना। और एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हर एक बच्चा पूछता है कि सर हम किस तरह से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाएंगे और कैसे होगा एडमिशन, 2024 का फॉर्म कैसे आएगा, अगर दोबारा काउंसलिंग हुई तो किस नंबर तक बच्चों को शामिल किया जाएगा। सुनिएगा बच्चों, अगर मान लेते हैं कि री काउंसलिंग होती है आपकी, है ना, अगर आपकी री काउंसलिंग होती है बच्चों यूपी बीएससी नर्सिंग की 2023 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, अगर री काउंसलिंग हुई तो उन्हीं बच्चों की होगी जिन्होंने 2023 में एग्जाम दिया था। अगर री काउंसलिंग हुई बच्चों तो आप ये मान के चलना कि जिन बच्चों के 2023 में 60 से ऊपर नंबर रहे हैं, 60 प्लस, या आप यूं समझ लो कि जिनके 55 प्लस, है ना, जिनके 55 प्लस या 60 प्लस जिनके नंबर 2023 के अंदर बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में रहे हैं, उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मौका मिल सकता है। मैं 100% अभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी बच्चों न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज आई है, अभी आईएनसी का ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को मानना जरूरी नहीं है। समझ रहे बच्चों, ये ऑर्डर माने ये जरूरी नहीं है। हमारी यूपी की जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है बच्चों, ये इस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। इस यूनिवर्सिटी की अगर इच्छा है
तो ये दोबारा काउंसलिंग करा करके 1027 सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज की, वो भरवा भी सकती है। और अगर यूनिवर्सिटी के मेरे दोस्तों जो यूनिवर्सिटी की कमेटी है वो अगर ये सोचे कि नहीं दोबारा हम काउंसलिंग नहीं करा सकते, हमने तो एक बार करवा दी है ना, और इस बार काउंसलिंग बहुत हुई है बच्चों, ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपी के अंदर 6 बार काउंसलिंग हुई है, 6 बार काउंसलिंग, ये कोई छोटी बात नहीं है, मौका बहुत दिया है ना, बिल्कुल जी। तो बच्चों हम देखते हैं 15 नवंबर से 20 नवंबर तक इंतजार करते हैं क्या री काउंसलिंग होती है क्या। अगर री काउंसलिंग होती है तो बच्चों मैं प्रोसीजर आपको बता दूंगा कैसे करवानी है ना, बिल्कुल। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई यूपी में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना हो तो एडमिशन होता कैसे है। तो बड़ा ही सिंपल सा मामला है बच्चों, ये हमारे उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त ये अपने कॉलेज है बच्चों, आप देखिएगा ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। देखो नोएडा के अंदर है आपका GIMS कॉलेज, सहारनपुर के अंदर है, शाहजहांपुर में, गोरखपुर में आपका कॉलेज है दोस्तों BRD मेडिकल कॉलेज, अयोध्या के अंदर कॉलेज है राजऋषि दशरथ कॉलेज, इसी तरह से बस्ती में गवर्नमेंट कॉलेज है, प्रयागराज में गवर्नमेंट कॉलेज है, GSVM कानपुर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, आजमगढ़ में, फिरोजाबाद में है ना, बदायूं के अंदर है आपका, इसी तरह से औरैया के अंदर है, इसी तरह जालौन में, बहराइच के अंदर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है सुहेल देव। इसके बाद में सहारनपुर के अंदर है मेरे दोस्तों SMMS। इसके बाद अम्बेडकर नगर में है बच्चों आपका गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद में कन्नौज में गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, बांदा के अंदर है, आगरा के अंदर है SN मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के अंदर 3 BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है, एक तो है राम मनोहर लोहिया कॉलेज, एक है आपका SGPGIMS संजय गांधी इंस्टीट्यूट, और एक है आपका KGMU। इसके बाद सैफई कॉलेज UPUMS ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, मेरठ के अंदर LLRM कॉलेज है, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। ये तो हो गए गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों, इन जिलों में BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है। इन कॉलेजों में लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, और इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप विजय एजुकेशन ऐप का जो अटल 20 बैच है उसको ज्वाइन करके बहुत बढ़िया तरह से स्टडी करो, रेगुलर लाइव क्लास होती है उनको ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज चलती है उनको ज्वाइन करो है ना, और साथ में डाउट सेशन है, मॉडल पेपर है, सारी चीजें आपको मिलती है। यूपी BSc नर्सिंग के इन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ता है। यूपी में BSc नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है बच्चों, कोई भी कॉलेज हो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा है ना, बिल्कुल। यूपी में जो एग्जाम लगता है बच्चों उस एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल? 200 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के, इसके बाद में मेरे दोस्तों जीके और इंग्लिश के, जीके और इंग्लिश के है ना। तो ये वो सब्जेक्ट है बच्चों जिनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन इनके आते हैं है ना, 40 क्वेश्चन आएंगे। विजय एजुकेशन एकमात्र ऐसा ऐप है बच्चों उत्तर प्रदेश का जहां पर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाई जाती है, जहां पर आपको जीके, इंग्लिश है ना, और ये 1 महीने के अंदर आपको 100% क्लियर करवा दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इनकी कंप्लीट प्रॉपर क्लासेस चल रही है आपकी। तो सारे सब्जेक्ट यूपी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के आपको करवाए जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आते हैं है ना, इनको जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपन तैयार करते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड तो बहुत इजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 50% जो क्वेश्चन है वो बायो के ही आते हैं, बाकी जीके के भी 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश भी 10th स्तर की इंग्लिश ग्रामर आती है बच्चों, कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है। अगर कोई बच्चा 4-5 महीने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करता है उसको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं आपको। खुद पे विश्वास रखना बच्चों, भले ही आप हिंदी मीडियम के हो, भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हो, आपको विजय एजुकेशन ऐप के अटल बैच में
बाईलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसे प्रत्येक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाई जाएगी। 2024 का एग्जाम बच्चों इंग्लिश में तो होगा, ये तो कंफर्म है। अगर हिंदी में होता है तो अच्छी बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाएगा तो बढ़िया बात। अगर हिंदी में नहीं भी होता है बच्चों, तो हम हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बिल्कुल, तो खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़ना है। और मेरे दोस्तों, आप सभी को मैं दीपावली की बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं। आप पढ़िए, आगे बढ़िए और हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करिए। जितने भी छोटे छोटे गांव और देहात से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जो किसान परिवार से आते हैं, जो मजदूर परिवार से आते हैं, मैं उन बच्चों को, मैं उन बहनों को कहना चाहता हूं, बेटा आप उत्तर प्रदेश की शान हो, आप उत्तर प्रदेश का भविष्य हो। आप पढ़िए, आप मेहनत करिए, आप हिम्मत रखिए, आप घर पे नहीं बैठिएगा। ये कॉलेज आपके हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज आपके हैं, ये आपके लिए हैं, है ना। ये आपकी संपत्ति है, इस पे आपका अधिकार है, इन सीटों पे आपका अधिकार है। आप पढ़ोगे, आपको दाखिला मिलेगा और आपकी फीस कम लगेगी बेटा, है ना। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में लाखों रुपए देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप सब समझदार हैं, बस मैं इतना ही कहूंगा आज के लिए, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू अगेन।